अब बात यूपी की सियासत की, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में आर पार की जंग जारी है। योगी आदित्यनाथ ने जहां पर आज विजय दिवस के मौके पर विपक्ष पर हमला किया, तो वहीं अखिलेश यादव के मस्जिद जाने वाले मुद्दे पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने संविधान मान दिवस मनाया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। आज देश विजय दिवस मना रहा है, जहां पर भारतीय सूरवीरों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करते हुए एक बार फिर कारगिल में तिरंगा लहराया था। आज इसी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 3 दिन पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में संसद के पास वाली मस्जिद में पहुंचे थे, लेकिन इस मस्जिद को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, तो अखिलेश ने भी अब बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय की याद दिलाई है। मुसलमानों के साथ बैठने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद को, कोई धार्मिक स्थल को अगर कोई राजनीतिक स्थल बनावे, कोई वहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक करे, समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक करे, तो यह मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन मौलाना अखिलेश यादव जी को लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा के जाना चाहिए। अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता किसने प्रस्ताव किया था? सबसे पहले वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया है। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ, वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तो अब बताओ नमाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहते हैं।